Hello dear students, welcome to Kaushalya Academy. This is Tanisha Yadav, your mentor and guardian for the subject chemistry. As you all know, only countable days are left for your NEET. देख सकते हैं आप कि कुछ ही दिन रह गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर ली होगी. बट आई एम हियर टू टीच यू द लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री. तो चलिए देखते हैं. देखिए, आपको पूरा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करना है, बट एट द एंड ऑफ दिस टाइम हमारी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी ये होगी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते. इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर नीट प्रेपरेशन. तो जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं योर डू और डाई चैप्टर्स. सो लेट्स बिगिन विद द फिज़िकल केमिस्ट्री. तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप पूरे जितने भी आपके फिज़िकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं आप उन्हें पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लें. उसके बाद आप उसका फॉर्मूला नोट्स बना लें. फॉर्मूला नोट्स के बाद आप PYQs लगा लें, ज़्यादा नहीं, 2010 से 2021 तक का. और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो JEE मेंस के जो क्वेश्चंस हैं 2010 से 2021 तक के, आप उनको सॉल्व कर लीजिए. दैट विल बी द बेस्ट फॉर योर फिज़िकल केमिस्ट्री. तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आते हैं. सबसे पहला टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मोल कंसेप्ट. तो मोल कंसेप्ट में आपको बस बेसिक फार्मूलाज अच्छे से करने होंगे. स्टोइशियोमेट्री देख लीजिएगा, मोलालिटी, मोलारिटी और जो आपके एम्पीरिकल फार्मूलाज आते हैं इससे भी आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे एग्ज़ाम में. तो वो वाले टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एटम में आप क्वांटम नंबर से आपको देखने को मिल चुके हैं होंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपको क्वेश्चंस आते हैं और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो आप PYQs देख लीजिएगा. थर्मोडाइनमिक्स में आए तो वर्क डन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. गिब्स एनर्जी से, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ से आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस. और रिलेशन बिटवीन डेल H एंड डेल U, ये ऐसे टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स जिनसे प्रीवियस ईयर्स काफ़ी सालों से जो क्वेश्चंस हैं वो NTA प्रिपेयर कर रहा है. तो ये सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अपने नीट के प्रिपरेशन के दौरान. थर्मोकेमिस्ट्री से आप देख सकते हैं एंथैल्पी चेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हर बच्चा बनाता है. ठीक, क्या आपको क्या करना है, ले शैडलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से करने हैं क्योंकि बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं जो ली शैडलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे एंड यू हैव टू फोकस ऑन ली शैडलियर प्रिंसिपल. So moving onwards, your next topic that is ionic equilibrium. यहाँ पर आपको pH ऑफ एसिड्स बेसिस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. बफर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एसिड बेस थ्योरी, ये तो थियोरिटिकल पार्ट हो गया, तो इस पे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो सॉल्यूशन में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नर्स्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ. डियर स्टूडेंट्स, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते. देखिए, आपको पढ़ना पूरा है लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे. सो यू हैव टू वेरी वेल फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, राइट. केमिकल काइनेटिक्स से तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डेप्थ में ना जाकर वो विड्थ में जा रहा है. ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे, रेट कांस्टेंट से आएंगे, ग्राफ ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के. ठीक, तो ये काफ़ी इजी पोर्शन होता है, ये इसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है ऑक्सीडेशन नंबर को, और फिर थर्ड
बैलेंसिंग के क्वेश्चंस तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ऑप्शंस देखकर भी आप बैलेंसिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब गैशियस स्टेट की बात करूं तो गैशियस स्टेट में आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-ल्यूसिक्स लॉ से, रियल गैस, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को ईजिली मिल जाएंगे। सॉलिड स्टेट से बात करूं तो सॉलिड स्टेट से आपको डेंसिटी पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफेक्ट्स पे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ सालों से फ्रैंकल डिफेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार शॉर्ट की डिफेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स वाला जो पोर्शन है आप डेफिनेटली उस पर फोकस करके उसे अच्छे से पढ़िए। दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर नीट एग्जामिनेशन। सरफेस केमिस्ट्री से आपको कोलाइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑनवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साफ से सीधी स्ट्रैटेजी ये है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पकड़िए और एक बार जैसे आप कहानी पढ़ते हैं एक बार उसको कंप्लीटली गो थ्रू इट, एकदम थरोली आप उसको एक बार रीड कर लीजिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग योर PYQs, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो आपको साइज से रिलेटेड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। केमिकल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो लैटिस इक्वेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक, फजान्स रूल, MOT, बनाना बॉन्ड, इन सब से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है, एनसीईआरटी उठाइए, थरोली उसको रीड कीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग PYQs। ओके, नाउ पी ब्लॉक में अगर देखूं तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 के जो कंपाउंड्स हैं जैसे B2H6 हो गया, बोरेक्स हो गया, H3BO3 हो गया, इसको आप अच्छे से करके जाइए। ग्रुप 14 के एलोट्रॉप्स हो गए, सिलिकॉन, सिलिकेट्स और यहाँ पर जियोलाइट वाला जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप करके जाइए। ओके, ग्रुप 16 में ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन, ऑक्सो एसिड की, सल्फेट की, कंपाउंड्स की, आप ये सब देख लीजिए। ग्रुप 17 की जनरल प्रॉपर्टीज़ और इंटर हैलोजन, ग्रुप 18 की हाइड्रोलिसिस और उनकी रिएक्शन विद फ्लोरीन, ये आप डेफिनेटली करके जाइए। एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो एस ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, NaOH हो गया, Na2CO3, जिप्सम, POP, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फ्लेम कलर। नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक के भी जो कंपाउंड्स होते हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और कंप्लीट एफ ब्लॉक। ओके, हाइड्रोजन में देखिए सिर्फ 3, यहाँ से आपको सिर्फ 3 या 4 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम स्किप भी नहीं कर सकते, राइट। तो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, H2O2 और D2O, ये आप ज़रूर से देख के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC देख लीजिए, वर्नर थ्योरी, VBT हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, ये सारे जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मेटलर्जी की बात करूँ तो मेटलर्जी में यहाँ पर नेम ऑफ ओर एंड फॉर्मूला, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग, लीचिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। वेन आर्कल, मॉन्स प्रोसेस, जितने भी नेमिंग प्रोसेस हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से करके जाइए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर देखें तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन और स्मॉग, जो आपके स्मॉग के डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर रखी है एनसीईआरटी में, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से करके जाइए। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी ये होगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शंस बार बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये ही स्ट्रैटेजी आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल पे काम आने वाली है। ओके, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपको बात करूँ GOC1 की, तो यहाँ पर से आपको इफेक्टिव एसिडिक बेसिक, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो आपका टॉपिक है वो, और फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने की, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एरोमेटिसिटी GOC2 में GIOI, ठीक, डायस्टीरियोमर्स, मीसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
टॉटोमर से भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। टॉटोमर जो है वो भी आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टॉटोमर से डेफिनेटली पूछ सकता है, तो टॉटोमर्स भी आप बहुत ही अच्छे से करके जाइए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में जितने भी नेम रिएक्शन होंगे वो आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, उनकी प्रिपरेशन देख लीजिए, और रिएक्शन जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। रिएक्शंस को बार बार लिखिए, थरोली प्रिपेयर कीजिए उसको, ठीक। अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो सिर्फ ये 4 टॉपिक हैं जिससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछता है। SN1 मैकेनिज्म, SN2 E1 और E2 के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी नेम रिएक्शंस होंगे यू हैव टू गो थ्रू इट, ओके। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने नेम रिएक्शन होंगे, एल्डोल, कैनिज़ारो रिएक्शन और इनसे रिलेटेड जो टेस्ट होंगे वो आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए। अमाइंस में जितने नेम रिएक्शंस हैं, और बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन और विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप बहुत अच्छे से करके जाइए। पॉलीमर में देखिए यहाँ पर आपको नाइलॉन, ठीक, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेफ्लॉन, टेरिलीन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपकी डेली लाइफ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, सोप हो गया, ड्रग्स हो गए, ओके, डिटर्जेंट हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, वी कौशल्या एकेडमी एंड टीम wish you the very best of luck. These are all the topics जिनको आप skip नहीं कर सकते। अगर आपने इन topics को काफ़ी अच्छे से कर लिया है तो उनके PYQs लगाएं, देखिए आपके नीट में डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।